इसके बाद है वर्ण के भेद। संस्कृत में वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण इन्हें अच कहते हैं और व्यंजन वर्ण इन्हें हल कहा जाता है। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री री ली ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या 13 है। हिंदी में जब हमने स्वर वर्ण किए थे उनमें संख्या हमने 11 की थी। इसके अंदर संस्कृत में 2 स्वर जो हैं वो एक्स्ट्रा है। बड़ी री के बाद देखिए बड़ी री आ रहा है, ये हिंदी में नहीं होता है इसका प्रयोग। और बड़ी री के बाद ली आ रहा है, इसका हिंदी में प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये 2 वर्ण जो स्वर जो हैं वो अतिरिक्त होने के कारण हिंदी में स्वरों की संख्या है 13। फिर है स्वरों का वर्गीकरण। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। ऐसे ही हमने हिंदी में भी किया है। तो पहला हर्ष स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम से कम समय लगे वे हर्ष स्वर होते हैं। जैसे अ ई उ री ली, इनकी संख्या 5 है। फिर है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए ओ ऐ और औ, इनकी संख्या 8 है। तीसरा है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है अर्थात 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे जो भी स्वर हम लिखते हैं उसके आगे हिंदी का 3 का अंक देखिए इस तरह से 3 का अंक डाल दिया जाता है। जैसे देखिए अ को हमें लंबा खींचना है तो ये आगे 3 का अंक हमने हिंदी में डाला। इसका मतलब है कि अ के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुत में उससे 3 गुना समय लगता है। तो ये है प्लुत स्वर। हिंदी में इनका प्रयोग बहुत कम होता है, संस्कृत में ही प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे क ख ग घ ण, संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 33 है। जैसे क से लेके ह तक जितने भी व्यंजन है ये सारे हम लेते हैं। इसके बाद है व्यंजन के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा अर्थात जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेके और अंतिम म तक, क वर्ग से लेके ये जो क से लेके म तक जो 25 वर्ण होते हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग का नाम, प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर दिया गया है। जैसे क ख ग घ ण, ये क वर्ग है। च छ ज झ न, ये च वर्ग है। ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग है। त थ द ध न, ये त वर्ग और प फ ब भ म, ये प वर्ग में बांट दिया गया है। इस प्रकार ये 5 वर्ग में 25 जो व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ के बीच में से अंदरूनी भाग से किया जाता है, देखिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये हैं 4 य व र ल। आप य का उच्चारण करके देखिए, आप यहाँ कंठ के हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहीं से साउंड निकल रही है। य व र ल, ये चारों जो व्यंजन है वो अंतस्थ है। तीसरा है उष्ण व्यंजन। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है वो उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 हैं। ये हैं श श स ह। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वो हैं क्ष, त्र और ज्ञ। ये थे स्वर और व्यंजन।